देश के एकमात्र नारीवादी ग्रामीण न्यूज चैनल का समर्थन करने के लिए हमें YouTube पे लाइक और सब्सक्राइब करें। वेबसाइट पे सदस्य बने। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा। जिला चित्रकूट ब्लॉक मऊ है, गांव मवई कला है। जैसे यहाँ पिछले साल बाढ़ आया था, यहाँ 35 लोगों का घर गिर गया था। जहाँ मौजूद हम इस समय खड़े हुए हैं, इनका भी 3 परिवार यहाँ रहते हैं। तीनों परिवार का पूरा घर गिर गया था। अभी तक इनको सरकारी लाभ नहीं मिला है, ना आवास मिला है। इस तरह से ये अपना झोपड़ी बना के गुजारा कर रहे हैं। 3 परिवार हैं, बच्चे सहित लेकर इस तरह से स्थिति है। इस तरह से लोग रह रहे हैं। इस साल भी इनको चिंताएं बनी हुई है कि कहीं बाढ़ आ जाएगी तो जो झोपड़ी भी बनाए हैं, जो सामान थोड़ा बहुत रखे हैं, वो पूरा बाढ़ में डूब जाएगा। इस तरह की स्थिति है। इनको अभी तक कुछ भी लाभ नहीं मिला है। जैसे हर साल कच्चा मकान बनाते हैं और बाढ़ में गिर जाता है, सिर्फ इनको 3000 रुपये मिलता है। 3000 रुपये में कच्चा मकान भी नहीं बनता है। इस तरह की स्थिति है। इनका ये कहना है कि यदि सरकारी लाभ मिला होता, जैसे आवास बना होता, तो शायद बाढ़ में हमारा घर ना गिरता। ये यहाँ 16 साल से रह रहे हैं। 16 साल में 5 साल बाढ़ आया, 5 साल इनका बाढ़ में घर गिर गया और हर साल इसी तरह कच्चा मकान बनाते हैं, झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं। इस तरह की इनकी स्थिति है। ये मजदूरी करते हैं। इस समय महामारी का बीमारी भी चल रहा है, इनको मजदूरी भी नहीं लगता। इस तरह की स्थितियाँ घर पे होती है कि कभी खाने के लिए होता है, कभी नहीं होता है। इस तरह की यहाँ स्थिति बनी हुई है। कुल घर गिर गया, बैठे का ठाव नहीं आ, बाहर पारी रहा था। का दब गया? अनाज भीज गया है, शेर खान माउहा रहा, धोती ओढ़ना सब भीज गए, आँखें चूड़ी फूट गई, गिर गई। तब खाने के लिए क्या बचा? कुछ नहीं, वहाँ भीज गया है। कोई नहीं मन से यहीं तहाँ बिटिया खिया चला गया, दिख रहा है। घर गिरे तो कितने का नुकसान हुआ? अब कुल गिर गया, बैठे का ठाव नहीं आए। अब नुकसान जाऊँ रहा, सब गल्ला भीज गया है। एक नांद रही वो फूट गए है, बाहर बैठ रहे हैं। जैसे हर साल बाढ़ में घर गिर जाता है, तो इस साल किस तरह की चिंताएं बनी हैं? इस तरह अभी बाढ़ नहीं आई हुई है, तो जब आती है तो हर साल ऐसे घर गिर जाता है। जब घर गिर जाते हैं तो कुछ लाभ मिला, सरकारी कॉलोनी? कुछ नहीं। तो क्या स्थिति हो जाती है? बहुत ऐसे ही घर सामान लेकर बाहर घर से निकल के भागते हैं, अपने अपना जीव लेकर। का घर गिरा था पिछले साल? पिछले साल 4-5 लोग का घर गिरा था। तो किसी को कुछ लाभ नहीं मिला? कुछ लाभ नहीं मिला। आवास क्यों नहीं मिला है, क्या वजह है? ये नहीं मिल रहा है, वहाँ से आ रहा, दूसरे लोग कटा दे रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा है। और कमाते हैं, रोज खाते हैं, तो ऐसे कैसे घर बन पाएगा? कल के बारिश में क्या हुआ? कल के बारिश में दिन भर बरसा दीदी, कुल घर दीवार गिर गई। रात भर गदेले मुँह कीने हटाएन, खटिया दब गई, अनाज दब गया। रात भर पानी उलचेन, काल दिन भर पानी उलचेन। एंघे उंघे बच गए, मारे से नहीं 2 धानी गिरती, दारे में मार जाए गदेल हटाएन एंघे उंघे। और न खाना बनावे ठाउ, न कहो कर रहा का अनगाई में पानी तान के पाउहे रहें। और हुए खाना बनाएन, कौन ता भात और चुराएन, अपन खा बना के एंघे उंघे टाटर बैठी थी। वो देवाल देख डेल लगती हैं, वहाँ घुसे के डेल लागत थी। कौन ता गदेल पालत हैं। और कोई नौकरी तो लाग नहीं कि हमार नौकरी इनका लाग ही तो मिलत है तनख्वाह, तो बैठे खा मेहनत मजूरी के हिन खाइन। ये कोरोना का तो न बाहर आवे का न जाका, तो सब हिंता घर मकान ता चलत है। नहीं कुछ कर्जा से कुछ एंघे उंघे लाई मांग जा सापेन। तो बाढ़ आने के लिए किस तरह से आप अपने आप को बचा रहे हैं? इस साल बाढ़ आने पर हम अपने आप को वही एक उपाय सोचे हैं कि बाढ़ आ जाएगी तो घर दुआर छोड़कर भाग जाएंगे। जब बाढ़ चली जाएगी तब फिर आ जाएंगे। क्या करेंगे भाई, मजबूरी हमारी है, हम गारज हमारी है। कितने साल से आप रह रहे हैं यहाँ? मैं यहाँ सन 2004 से रह रहा हूँ ये इस ज़मीन पर। कितनी बार बाढ़ में घर गिरा? लगभग कम से कम 5 बार गिर चुका है। तो
बस बाढ़ा के पानी भरे लाग गाँव में घुसे लाग तो सामान अपन जंग होत है बोरियो बोरन में भर के नहीं धई लेथन कि अब बस चला चला के रह जाए तो फिर कतो ना आ जाती हैं कतो नहीं आती हैं तो कतो फिर हम अपन पानी से हिल के अपन मुड़े से ढोलाई जाथन कि तो साइकिल वो पार खड़ी कर देथन तो साइकिल में पार से मुड़े से हिल के पानी से तब घुट के पानी से हिल जाथन तो आन के घर में धे अथन सामान। अब चाहे हमारा हुआ लाई जाए चाहे राख है अब यह कि हमारा सामान तो बच गहनी तो वह साल एक साल और बाढ़ाई रही 30 साल बाढ़ाई रही तो वह साल छेरी रही तो छेरी मर गई है बूढ़ा में यही बूढ़ के हनी अब बचिया रही दूध दे रही गाय तो वो बच्चा मर गया है बूढ़ के नहीं तो तेभू कुछ नहीं देनी नहीं न सरकार न प्रधान आवत ही घर के फोटो वोटो इन तक खींच लग जाते दिखावटी के बारे कि हाँ तुम्हारा हम सरकार के लगे यह सब भेजा देवे कि घर गिर गए कईयो बार आए अब को तो कुछ नहीं मिलता है हमें। आपसे आपके गांव में कितने लोग का बाढ़ में पिछले साल घर गिरा था? पिछले साल हमा गिरा है हमारे बगल महीने के तय तो गिरा है नहीं सबसे पहले हम आगे गांव में 2-3 घर और गिरे हमें तो मतलब केहू का कॉलोनी नहीं आई जिनका घर गिर जाते केहू का नहीं आई कॉलोनी। सबसे शुरू में तो हमारा घर गिरे थे अठाइयन पहले हमारा पूरे गांव से पहले हमारा गिर जाते फिर गांव के सब के गिरे थे। इनके आ जाए तो लाई के चाहे जब रात के आई तो कहाँ ढो डेरा सामान सब बहन जात है फिर आप जिला के भागी कि डेरा सामान फिर ढोई आ दिन में आ जाती तो हटा दे थी अब पर साल 9 बजे रात लाई के 10 बजे रात लाई के ढो दी डेरा दूसरे घर में धारी जो 10-11 बजे रात गए हैं दूसरे घर में घर रहे थे 15-20 दिन रहे हैं फिर चले आए। कितने साल से आप यहाँ रह रही हैं? 15-16 साल हो गए होंगे। 16 साल हुआ रहते तो कितनी बार बाढ़ में घर गिरा आपका यहाँ? हमारे सामने में 5 बार आ चुकी बाढ़। 5 बार गिर? हाँ 5 बार घर बनाए 5 बार गिर गए इनकी समस्या फंस गई तो नहीं बना पाए पैसे कौड़ी नहीं रहा कहीं बनाई। तो आता है तो किस तरह से आश्वासन देते हैं वोट जब मांगने आते हैं लोग? चुनाव आता है तो एक लोग नहीं 1000 लोग आते हैं रोज दिन भर आते हैं कहीं महतारी बहनी तो हाँ हाथ जोड़ी थी ग्वाल लगी पड़ती हम वोट तीनों हम कही थी हाँ देवे मगर हमारा घर दुआर देखे हो तो कहीं हाँ हम घर दुआर देखी थी सबसे पहले तो वहीं का हम मतलब मदद देवे जाऊँ तुम्हारा तकलीफ हो दुख हो सब चीज़ हम तुम्हारा मिटाऊँ हम का कथी वोट दिनों गोड़ तक लाई पारत जती दे चुनाव आवत है और जती दे वोट दे देथन तो फिर बिसर जाते कहीं तुमको आहू कहाँ रहा था तुम तो हमें वोट देवे नहीं भैया तुम तो कहो कि हम तुम्हें देवे नहीं करवे आन को हमें जितावा है तुम दूसरे के दिन हो जाओ से ले आओ इन तक कहे लागत है। फिर में रहे हैं ही हमारे बच्चे आदमी लड़का सब परे रहे हैं ये 24 घंटा बरसात भई है तो ये यही बड़ा जोर से गिरा है तो ये बगल से जौन रहा ये में बरसात के वो पानी भरा इनकी कहीं हमारे यहीं से वहाँ तक ये कुल भूसा अनाज जितना है सब भरा के सब गिर गया हमारे बेटवा निकाल रहा सोची कि भीज जाई तो एक निकाल ले तो वो के कंधा में लग गहने तो अब वो का कौन तन हल्दी तेल लगाओ तो ठीक हो गया दर्द पटाए गए। अब बताओ भैंसी हैं सब भीज गया भूसा घासी तो बहन जी अब का खवाई का कौन तन चारा पानी छील छाल के खवाई थी अब इतना सारा कच्चा मकान बनाते हैं वो भी हर साल गिर जाता है इसलिए अब किसी तरह से गुजारा कर रहे हैं। कैसे हर साल घर गिर जाता है? बाढ़ से हर साल घर क्योंकि हमारे रहने का मकान हमारे बिल्कुल दरिया बुड में है और ऊँची जगह में हमारी ज़मीन नहीं है या कुछ सरकारी सहायता मिलती या कुछ पट्टा वगैरह मिलता तो ऊँचे स्थान में घर बनाते वो भी नहीं है हमारे कोई सुनने वाला नहीं है क्या करें मजबूर हैं। पिछले साल क्या हुआ था? पिछले साल मेरा मकान गिर गया था 3000 रुपये पाया था उसमें क्या खर्च होता है मकान गिर गया दरवाजे टूट गए सब बेकार हो गया रोज़मर्रा करने वाले हैं रोज़ाना मजदूरी करते तब कहीं खाने को होता है ऐसे में कितने में घर बनाओ कितने में क्या करें कैसे गुजर करें हमारे गिर गया। कैसे गिरा है? बाढ़ में जो आया रहा तो हर साल बाढ़ में घर गिर जाता है? गिर जाता हर साल
इस साल क्या चिंताएं हैं? इस साल तो जो पानी गिर रहे तो पानी की वजह से गिर गया। बाढ़ आने के लिए क्या चिंताएं हैं? बाढ़ के लिए जो बाढ़ आ जाते तो भाग जाते स्कूल में, सब बर्तन सब दब जाते हैं। अभी बच्चन के लिए वो एक छोटा बच्चा है, जब पाप आई रहे तो ही पेट में रहा। अभी तो भैया भला बताओ जो बांगल मट्टी के हैं, आप कोई दिक्कत आ जाए दब जाएंगे तो मर जाएंगे कि नहीं, कोई सुनाई नहीं है ना। प्रधान क्या बोल रहा है कि आपको बाप के बना है, आपको नहीं चाहोगी कॉलोनी, तो जौन कहो तो उन करी। चिंता के हाल है, कोई सुनाई नहीं, खाए तक का तो भोजन हटत नहीं हो, बात का है कुछ काम नहीं। क्या करते हैं भैया? भैया बस जौन जब तुम्हें जैसे बोला लिए तो ईंटा गारा को कुछ जौन 40-50 जौन बनाई देती न है काम कर रहे हैं। और मजदूरी है जानते तो मजबूरी तो कोई बाढ़ ही नहीं। 200 से अलावा तो मिले नहीं। भला बताओ हम बच्चा पाली कि घर बनवाई। जैसे जमुना जी का हर साल इस क्षेत्रों में बाढ़ आता है, जैसे मवई कला गाँव ही है, लोगों के कच्चे मकान होते हैं, गिर जाते हैं, वो हर साल बनाते हैं, हर साल गिर जाता है। तो इनके लिए बाद में क्या किया गया, आवास मिला या नहीं मिला? जैसे पिछले वर्ष ही बाढ़ आई थी, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? शासन को रिपोर्ट गई है, शासन की तरफ से अनुदान राशि जो मिलती है पैसे उनके खाते में पैसे भेज दिए गए हैं। अभी आवास के लिए प्रक्रिया शुरू है, लिस्ट में नाम वाम गया है। जब शासन से आवास आ जाएंगे तो दिया जाएगा उनको। वैसे कितने घर गिरे थे पिछले वर्ष बाढ़ में? पिछले बार मुझे लगता है 15-16 घर गिरे थे। तो उनमें से किसी को मिला? आवास अभी आए ही नहीं, 3 साल से शुरू में आए थे बस, उसके बाद नहीं अभी आए। रिपोर्ट भेजी गई है, जो ही सरकार से आ जाएगा तो उनको दिया जाएगा। ग्राम पंचायत में कुल कितनी आबादी है? मेरे ग्राम पंचायत में आबादी 3500 3500। 5 साल पूरे हो गए हैं, तो 5 साल में आपके अंडर में कितने आवास हैं, कितने लोगों को दिए, कितने लोग अभी बाकी हैं आपके? 5 साल में मेरे यहाँ 80 आवास आ चुके हैं, जो पूरी तरह से पूर्ण बन चुके हैं, और लगभग 223 की लिस्ट बना के मैंने शासन को भेजा है। जो ही स्वीकृत होंगे तो ही सरकार की तरफ से आना शुरू होगा, तो ही गाँव में बांट दिया जाएगा। जी, मऊ ब्लॉक में जैसे मवई गांव है और बरवार गांव है, दोनों गांव में बाढ़ आता है और कहीं बारिश होती है, कहीं बाढ़ आता है। कच्चे मकान होते हैं, लोगों को गिर जाते हैं। उसमें से जैसे पिछले वर्ष बाढ़ आया था, तो कितने लोगों का आवास अभी तक मिला है या नहीं मिला है? तो आगे के लिए क्या किया गया? पिछले वर्ष अतिवृष्टि के कारण जब बाढ़ आने की वजह से 24 मकानों में ध्वस्त हुए थे। 24 मकानों का सत्यापन किया गया था, जिनके भी जो भी पात्रता की श्रेणी में मानक में आ रहे थे, उनका सत्यापन करने के उपरांत उप जिलाधिकारी महोदय के समक्ष पेश कर दिया गया है और उनके लिस्ट तैयार हो गई है। और जैसे ही मुख्यमंत्री आवास या और भी प्रधानमंत्री आवास की सूची आएगी, उसी क्रम पे उनको आवंटन कर दिया जाएगा। क्षेत्र दोनों आपका है, आपके हिसाब से ऐसे कितने लोग होंगे आवास के पात्र? जिनका सत्यापन किया गया है उनमें से 32 या लमसम 40 के आसपास उनकी लिस्ट थी, जिसमें से 24 पात्रता की कैटेगरी मानक जो थे पात्रता के, उनको फुलफिल किए हैं, उनके नाम भेजे जा चुके हैं। जब से प्रधानों का 5 साल पूरा हुआ, तो कितने आवास आए हुए हैं 5 साल में? हर एक गांव का अपना अलग रेशियो है। जैसे कुछ ग्राम पंचायतों में अधिक हैं, लमसम 100 के आसपास हैं, कुछ में कुछ कम हैं। जैसे भी वहाँ पे जो सूची थी, सेक्स सूची के आधार पे आवासों का आवंटन किया गया था, और सेक्स सूची पे जितने भी पात्र लाभार्थी थे उन सभी को आवास दिया गया है। लमसम अगर मवई कला की पर्टिकुलर बात करेंगे तो लमसम वहाँ पे 92 प्रधानमंत्री आवास दिए गए हैं। मुख्यमंत्री आवास बरवार में 1 दिया गया है, जबकि प्रधानमंत्री आवास बरवार में 14 दिए गए हैं। तो सरकार की तरफ से किस तरह से आगे से व्यवस्था इस साल के लिए किया गया है? आगे से व्यवस्था के संबंध में मैं यही कहूँगा कि जब भी कोई ऐसी समस्याएं आती हैं तो उसके लिए जो भी ग्राम सभा की परिसंपत्तियां हैं, जैसे कि पंचायत भवन है, सचिवालय है, या
अंबेडकर पार्क हैं या बारात घर हैं, इन भवनों में जो भी पीड़ित व्यक्ति है उसकी व्यवस्था करा दी जाती है। फिर उसके बाद उसका जैसे ही सेटअप तैयार होता है या वो मकान बना लेता है तो उसको वो अपने स्थान पे चला जाता है। लेकिन तब तक के लिए पंचायत भवन, बारात घर अथवा सचिवालय में उनके रुकने की व्यवस्था, प्रॉपर व्यवस्था की जाती है। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।